स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग थ्योरी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंड एज 2 यानी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो हम थ्योरी पोर्शन स्किप करके डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल सम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास है जहाँ पे हमें इन्वेंट्री का डेटा दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यूएशन करना है। अब हमने यूजी लेवल में पढ़ा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स है इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए, जैसे कि फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा किस मेथड में आपको वैल्यू करना है आपका इन्वेंट्री। मैं तीनों मेथड आपको दिखा दूंगा, बट क्वेश्चन में जो है किसी भी एक मेथड में आपको वैल्यू करना पड़ेगा। 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है गीसा लिमिटेड यूजेस अ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर रिलेटेड टू द ईयर 2021-22। तो यहाँ पे हमको कुछ डेटा दिया गया है। देखिए फर्स्ट कॉलम है मंथ, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, मार्च। यहाँ पे देख सकते हैं पर्टिकुलर्स में लिखा गया है अप्रैल में ओपनिंग इन्वेंट्री है 3000 यूनिट्स जिसका पर यूनिट कॉस्ट है 10 रुपए। तो टोटल कॉस्ट निकल करके आ रहा है 3000 इंटू 10 30,000। जुलाई में परचेज किया गया 1800 यूनिट्स, पर यूनिट प्राइस है 12 रुपए, तो मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट आ रहा है 21,600। दिसंबर में फिर से परचेज हुआ 3100 यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट 11 रुपीज, तो टोटल हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा है 34,100। और मार्च में फिर से परचेज किया गया इन्वेंट्री 2300 यूनिट्स, 15 रुपीज उसका पर यूनिट कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ रहा है 34,500। तो टोटल इन्वेंट्री के यूनिट्स हमारे पास हैं 10,200, जिसका टोटल कॉस्ट निकल करके आ रहा है 1,20,200। नीचे हमें बोला गया है फिजिकल इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022, यानी कि पूरा ईयर खत्म होने के बाद हमारे पास फिजिकल इन्वेंट्री सिर्फ 4000 यूनिट बाकी है। यानी कि अब हमें ये 4000 यूनिट का वैल्यू निकालना है कि इसका अमाउंट कितना है। तो नीचे लिखा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स यूजिंग फीफो मेथड, लीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। अब देखिए फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले आ रहा है वो पहले निकल रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए 3000 यूनिट्स पहले आया, पहले निकल गया। फिर 1800 यूनिट्स आया, ये भी निकल गया। फिर 3100 यूनिट आया, ये भी निकल गया। अब बोला गया है क्लोजिंग में आपके 4000 यूनिट बाकी हैं। 4000 यूनिट बाकी है, यानी कि 3000 में से ये नहीं बाकी है क्योंकि ये तो निकल चुका है। 1800 में से भी नहीं बाकी है, यानी कि बाकी कहाँ से हो सकता है? इन दोनों से हो सकता है। 2300 यूनिट पूरा का पूरा बाकी है और 3100 यूनिट्स में से कुछ यूनिट जो है 4000 यूनिट्स में बाकी है, राइट। यानी कि 2300 यूनिट बाकी है और ये 3100 जो हमारे पास यूनिट है, ये जो लॉट है हमारे पास 3100 का, यहाँ से 1700 यूनिट जो बाकी है, तो टोटल हमारा बनेगा 4000 यूनिट जो कि क्लोजिंग में हमारा अभी स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो अभी जो हमारा वैल्यूएशन निकलेगा वो ये 15 रुपए और ये 11 रुपए, इन दोनों के बेसिस पे जो है वैल्यूएशन निकलेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर ए के लिए। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर फीफो मेथड कैसे निकालेंगे? 4000 यूनिट्स हमारे क्लोजिंग में बाकी है, उसका अमाउंट हम निकालेंगे, यानी कि 2300 यूनिट पूरा का पूरा 15 रुपए करके हम कैलकुलेट कर लेंगे और 3100 यूनिट्स का जो हमारे पास लॉट था उसमें से 1700 यूनिट्स हमारे 11 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2300 यूनिट तो पूरा का पूरा हमारे क्लोजिंग स्टॉक में बाकी है। अब 4000 में से जब हम 2300 माइनस करेंगे तो हमारा 1700 यूनिट्स जो है इस लॉट से क्लोजिंग स्टॉक में बाकी है। तो हम 15 रुपए और 11 रुपए पर यूनिट के हिसाब से टोटल हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल रहे हैं 53,200। ये हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा? टोटल जो कॉस्ट था उसमें से हम ये इन्वेंट्री वाला वैल्यू माइनस कर देंगे जो क्लोजिंग स्टॉक में बाकी है, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम बेच चुके हैं। अब सेकंड मेथड बोला गया है लीफो मेथड से कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमारा क्या है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट में जो इन कर रहा है वो पहले निकल रहा है, राइट। यानी कि इस लॉट से कुछ भी नहीं बाकी है, इस लॉट से भी नहीं बाकी है। अब जो बाकी हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक में वो इन दोनों लॉट में से हो सकता है, यानी कि 3000 यूनिट और ये 1800 यूनिट में से 1000 यूनिट, तभी हमारा टोटल जो है 4000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। यानी कि 10 रुपए और 12 रुपए से हम
वैल्यूएशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर बी में हम कैलकुलेट करेंगे द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर लीफो मेथड। 4000 यूनिट हमारे क्लोजिंग स्टॉक में है और वैल्यूएशन हम निकालेंगे। 3000 यूनिट 10 रुपए करके 30,000 रुपए वैल्यू है और 1000 यूनिट जो कि 1800 वाले लॉट में से हम निकालेंगे 12 रुपए करके वैल्यू करेंगे 12,000 और दोनों को ऐड करेंगे तो 42,000 हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल आएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट है हमारा 1,20,200 क्वेश्चन में दिया हुआ है, उससे हम माइनस कर देंगे हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो निकल करके आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम बेच चुके हैं। अब थर्ड मेथड है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अंदर वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड में निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का फिजिकल इन्वेंट्री इंटू पर यूनिट कॉस्ट। अब फिजिकल इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000 यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ये हमारा फॉर्मूला है। टोटल कॉस्ट है 1,20,200 और टोटल क्वांटिटी है 10,200। तो हमारा वैल्यूएशन निकलेगा 4000 यूनिट इंटू 11 रुपए 78 पैसे करके अगर हम वैल्यू करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकल रहा है 47,120। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल रहा है 78,080 रुपीज हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप 5 मार्क्स अपने लिए बुक कर सकते हैं। बस याद रखना है ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, जिससे आप आसानी से ये मार्क्स अपने लिए बुक कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस हम हर एक सब्जेक्ट्स के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अपकमिंग वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।